हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज आपसे हम डिस्कस करेंगे यूनानी कंसेप्ट क्या है ओबिसिटी का। ठीक है, तो ओबिसिटी को यूनानी में बोला जाता है समन मुफरित। ठीक है, इन यूनानी मेडिसिन ओबिसिटी इज टर्म्ड एज समन मुफरित मीन्स एक्सेसिव फीट, और बोलते हैं फरबेही, यानी एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है मोटापा यानी ओबीस। ये तो बात हुई कि ओबिसिटी को यूनानी में क्या किस टर्मिनोलॉजी से जाना जाता है। सबसे पहले जो थे ग्रीक थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सिमन मुफरित को यानी ओबिसिटी को कि ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो ओबिसिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था किसने दिया था? बुकरात ने दिया था 1460 377 बीसी में। अपनी बुक जो थी उनकी बहुत फेमस बुक थी, इसका नाम था फसूल बुकरातिया। इन्होंने बोला था ही अंडरस्टैंड द सेमन मुफरित। इन्होंने समझा खुद और बताया कि ओबिसिटी की वजह से इनफर्टिलिटी होती है और अर्ली डेथ होती है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं यूनानी कंसेप्ट ऑफ ओबिसिटी। द कॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द बॉडी इज ड्यू टू द प्रिडोमिनेंस ऑफ बलगम इन द ब्लड। फैट का अक्यूमुलेशन जो हो जाता है बॉडी के अंदर वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो बलगम है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? रतूबत एंड बरूदत कैफियात जो होती हैं बॉडी के अंदर बढ़ जाती हैं। किसकी वजह से? सुए हाजम की वजह से, जिसे बोलते हैं डिस्पेप्सिया, या इफरात नौम की वजह से यानी एक्सेसिव स्लीप है, या फिर इफरात सुकून, बहुत ज़्यादा रेस्ट में है, क़िल्लत हरारत बदनी है यानी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है। So these are the cause which are responsible for the accumulation of balgam in the blood and which ultimately lead to the obesity. फिर देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। रोफस ने 171 एडी में अपनी बुक जो है तहजील समीन में ट्रीटिंग ओबिसिटी डिस्क्राइब किया था कि ओबीस पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इन डिजीज़ के लिए एज दे लुक एंड, क्योंकि उनके पास क्या होता है? खून साले होता है यानी हेल्थी ब्लड होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में खलते बलगम होता है यानी फिल्गमेटिक ह्यूमर। जैलिनूस ने बताया था कि गैलन ने 129 और 210 एडी के अंदर बताया था कि ओबीज इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं अर्ली डेथ के लिए इन कंपैरिजन टू द लेन एंड थिन पर्सन। ये बताई जैलिनूस ने बात। फिर उसके बाद रब्बन तबरी आए थे, अली बिन रब्बन तबरी। इन्होंने 1847 1861 एडी के अंदर बताया था, डिस्क्राइब की थी एटियोलॉजी एंड द पैथोलॉजी ऑफ सेमन मुफरिद यानी ओबेसिटी, और स्पेसिफाई किया था एक्सेसिव ईटिंग को और सीडेंटरी लाइफस्टाइल हैव बीन डिस्क्राइब एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ओबेसिटी। ठीक है, इन हिज फेमस बुक फिरदौसुल हिकमत, यानी रब्बन तबरी जो थे अपनी किताब इन्होंने जो इनकी फेमस किताब है फिरदौसुल हिकमत, उन्होंने बताया था कि ओबेसिटी के लिए जो कॉज है वो क्या है? एक्सेसिव ईटिंग और सीडेंटरी लाइफस्टाइल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी। फिर जकरिया राजी ने अब 1860 1925 एडी के अंदर बताया था कि ज़्यादातर डिस्क्राइब किया था किसके बारे में? तर ग़िज़ा यानी ऑयली फूड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओबेसिटी एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल ओबेसिटी का कंसेप्ट भी जकरिया राजी ने दिया था। एंड इन्होंने क्लासीफाई किया था ओबेसिटी को, मुकामी मीन्स लोकल ओबेसिटी एंड उमूमी मीन्स जनरल ओबेसिटी, एंड हैज़ गिवन द सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर बोथ द टाइप ऑफ ओबेसिटी। और अलग अलग ट्रीटमेंट भी बताया था इन्होंने, सेंट्रल का अलग, मुकामी का अलग और उमूमी का अलग। दाऊद अंताकी ने 1541 1599 एडी में बताया था कि मेंशन किया था कॉम्प्लिकेशन को एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ओबेसिटी इन हिज बुक। कौन सी बुक थी इनकी? तज़किरातुल अल्तबाब। ठीक है, इन्होंने इस किताब के अंदर कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट के बारे में जिक्र किया था। आजम खान ने 1813 में 1902 एडी में डिस्क्राइब किया था डिटेल अबाउट ट्रीटमेंट सिमन मुफरिद का रमूज़ आज़म के अंदर। फिर जो क्लासिफिकेशन है यूनानी के एतबार से ओबेसिटी का, ज़करिया राजी ने क्लासीफाई किया था। अकॉर्डिंग टू ज़करिया राजी, अबू बकर ज़करिया राजी, समन मुफरिद को दो पार्ट में क्लासीफाई किया इन्होंने, एक लोकल जनरल। लोकल मीन्स मुकामी या फिर उज़वी जिसे बोलते हैं, और जनरल मीन्स उमूमी। लोकल कब बोलते हैं? जब एक्यूमुलेशन हो जाता है फैट का इन पर्टिकुलर ऑर्गन यानी उज़ू के अंदर, तो उसे बोला जाता है मुकामी सिमन मुफरिद। और जनरल बोलते हैं जब एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाता है, जनरलाइज डिपोजिशन फैट का होता है बॉडी के अंदर, तो उसे बोलते हैं उमूमी समन मुफरिद। ओबेसिटी में भी डेवलपमेंटल भी हो सकती है ओबेसिटी, जिसे बोलते हैं हेरिडिटरी कंडीशन। दिस इज यूजुअली अ हेरिडिटरी कंडीशन। और इसके अलावा खारिजी समन मुफरिद भी होती है, यानी न्यूट्रिशनल या एक्सोजिनस कॉज जिसके होते हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग है, ओवर ड्रिंकिंग है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है। दाखिली समन मुफरिद यानी मेटाबॉलिक या एंडोजिनस कॉज जो होता है, फॉर एग्जांपल दिस में रिजल्ट फ्रॉम द एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। समन मुफरिद यानी ओबेसिटी के जो कॉजेज बताए थे,
खालिक समन मुफरत बुकरात और नफीस ने बताया था। फरहत यानी एक्सेस ऑफ जॉय, राहत एक्सेसिव ऑफ रेस्ट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। सरवत व गज़ा रिचनेस एंड ये बताई थी किसने, रब्बन तबरी ने। फिर उसके बाद मरतूब गज़ा या मुरतब गज़ा के बारे में, यानी फैटी डाइट लाइक मीट, ठीक है, हलवा, स्वीट डिशेस हैं। मरतूब रोगनियात हैं, फैटी ऑयल्स हैं, अबू बकर ज़करिया राजी ने बताया था। फिर बरूदत मिजाज यानी कॉल टेम्परामेंट, ये नफीस ने आज़म खान ने बताया था। एंड कसरत गज़ा के बारे में बताया था, एक्सेसिव ईटिंग यानी इनटेक ऑफ, अगर बहुत ज़्यादा इनटेक हो रहा है एक्सेसिव अल्कोहल का स्पेशली आफ्टर द मील, तो ये भी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो ये था यूनानी कंसेप्ट क्या है ओबेसिटी का, क्या क्या कहते हैं यूनानी के डिफरेंट अतिब्बास क्या क्या बोलते हैं, तो ये हमने आपके साथ आज डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।